साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल छत्तीसगढ़ क्रांति में। हम आज मौजूद हैं ग्राम रिखी में। हमारे साथ सीजीपीएससी में अकाउंट ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हुई अंजू देवी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पद के लिए अपनी योग्यता को दर्शाते हुए इस पद तक पहुंची हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अंजू देवी अभी हमारे विकासखंड उदयपुर में शिक्षा विभाग में मंडल संयोजक के पद पर पदस्थ हैं वर्तमान में। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप किन संघर्षों के साथ इस पद पे आई हैं। सबसे पहले स्वागत आपको अकाउंट ऑफिसर बनने के लिए। हमारे दर्शकों को आप अपने संघर्ष के बारे में बताएंगी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला जजावल जो कि जिला सूरजपुर में है, तो वो प्रारंभिक शिक्षा मेरे पापा की स्कूल में ही हुई है। उसके पश्चात मैंने मिडिल स्कूल सूरजपुर ज़िले में ही सेंट जेवियर स्कूल से किया। उसके पश्चात मैंने यहाँ 9th क्लास से 12th क्लास तक उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। तत्पश्चात मैंने यहाँ होली क्रॉस से कॉलेज पास की और कॉलेज के जस्ट बाद मेरी शिक्षाकर्मी में ज्वाइनिंग हुई। और उसके बाद मैं 5 साल बाद मतलब तैयारी करना शुरू की। उसके पश्चात मंडल संयोजक में 2019 में सिलेक्शन हुआ। अभी मंडल संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ और अभी 2020 राज्य परीक्षा में अकाउंट ऑफिसर के रूप में चयनित हुई। ये बताइएगा, सबसे पहले आप शिक्षाकर्मी रहीं, फिर जो है मंडल संयोजक के पद पे अभी वर्तमान में हैं, उसके बाद फिर अब आप जो है अकाउंट ऑफिसर के पद पर सीजीपीएससी में चयनित हुई हैं। लोगों को क्या तैयारियां करनी चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रतिभाएं बहुत कम आती हैं। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या वो छात्र जो अभी तैयारियां कर रहे हैं या जो हताश होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए इस सीजीपीएससी के लिए कि लगातार वो सफल हों? मैं बस सभी को यही कहना चाहती हूँ कि निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता कभी ना कभी मिलेगी। क्योंकि सफलता मतलब लगातार मतलब होते ही रहती है, लेकिन असफलता को भूल के क्या कमी रह गई है उसको हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या कमी रह गई है, उसमें प्रयास करना चाहिए। और देखना चाहिए कि हमेशा हम लोग निराशा जैसे हो जाता है, लेकिन उसको भूल के जो लक्ष्य है उसको साध के कि हम लोग को करना ही है करके तो हो ही जाता है आराम से। आपकी इस सफलता में कितना श्रेय किस किस को आप देंगी? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को श्रेय देना चाहती हूँ। उसके पश्चात मेरे गुरुजन और मेरे दोस्तों को, और जितने भी मतलब इस स्थिति में पहुँचने के लिए जितने भी थोड़ा थोड़ा भी योगदान होगा, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजू देवी के पिता श्री जगदीश जी, जो कि प्रधान पाठक भी हैं और काफ़ी लंबे समय से ये सरगुजा ज़िले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अविभाजित सरगुजा से ये शिक्षक थे, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में प्रधान पाठक हैं। सर, पहले तो आपकी बिटिया की सफलता की बधाई, और बताएंगे किन संघर्षों के साथ आप इन्हें पढ़ने में आगे बढ़ा पाए हैं। सर देखिए, ये जो है हमारे जो बड़े लड़के हैं अवधेश सिंह जो है वर्तमान में एसीएफ हैं, उन्हीं के ज़्यादा जो है मार्गदर्शन में इनका जो है कोचिंग शुरू हुआ है। इनको पहले बोलते थे कि मतलब नौकरी जो है बाद में करना है, आओ मतलब यहाँ कोचिंग करने के लिए। इसके बाद उनके पीछे पीछे गई और इनको मतलब ये सफलता मिली है। और अभी जो है वर्तमान में मतलब मंडल संयोजक के पद पर मतलब पदस्थ हैं और चयनित जो हुआ है उसमें अकाउंट ऑफिसर के पद पर। देखिए, इन्होंने कहा अभी इनके बेटे एसडीओ फॉरेस्ट के पद पर पदस्थ हैं, जो कि बड़े बेटे हैं। इनके एक छोटे बेटे हैं, वो भी सिविल इंजीनियरिंग बीई करके अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। वह भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे सेट होंगे। और इनकी माता जी हैं अंजू देवी की, वो आपको बताऊं मैं कि ग्राम पंचायत रिखी की सरपंच हैं, जो कि पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपने इतने बड़े पंचायत का। हमारे विकासखंड उदयपुर में काफ़ी बड़ा पंचायत माना जाता है। मैं उनकी माता जी से अनुरोध करूंगा कि आप आइए हमारे साथ, आइए आइए। तुम्हार बेटी हर अकाउंट ऑफिसर बनी से तो कैसन लागत है? बहुत खुशी होत है, बढ़िया लागत है कि इसने सबके बेटी बहन ला
पढ़ाए भाई सब जन। सबो जन मोरे लइका हमें जैसे लागथे गाँव वाली में आहे चाहे अपन ब्लाक में जो भी होही तेहू मन इसने पढ़े। आज मोला इतना महसूस होते कि मैं बोले के औकात में नहीं हो कि मोला खुशी होते उतना ला इजहार करे के औकात नहीं है। हमार गांव देहात में देखा लड़की मन ला पढ़े बर बहुत कम मने आगू भेजते हैं। कैसे हिम्मत कर पाया कि एला रायपुर बिलासपुर तू पढ़े बर भेजा? पहले तो जब मोर छोटे लड़के आगे गई मोर लड़की है पीछे गई तो मोर जब सुना लागत रहे कि बीच पति पत्नी गाँव देहात में हन तो लागत रहे कि एमन लड़का मन ला कुदाए देही अब अपन खुद दियो पति पत्नी आए कह के मोला शर्म लागत रही स्रोत भी रहे। लेकिन बाद में हौसला देहे खुद लड़की पढ़ी लिखी तो मोर लड़का आगे बढ़ी ऐसे करके। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने इनकी माता जी ने कही है कि जब बच्चे घर छोड़कर चले गए तो किस तरह से इन्हें अकेलापन महसूस होता था, लोग क्या क्या इनके बारे में बोलते थे। आज इस पोस्ट पे हैं ये कि इनके पूरे परिवार, इनके पिता, इनके बड़े भाई और वो खुद, साथ ही छोटा भाई तैयारियों में लगा है। माता जी सरपंच हैं। एक ग्रामीण इलाके में एक पूरा परिवार इस तरह से शिक्षित होकर के लोगों को शिक्षा के लिए अलग जगा रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा अलग है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। इसी का एक उदाहरण है ये ग्राम पंचायत रिखी के यह परिवार, जो कि आज पिताजी प्रधान पाठक हैं, इनके बेटे एसडीओ हैं, बिटिया पहले शिक्षाकर्मी रहीं, फिर मंडल संयोजक रहीं और आज सीजीपीएससी में चयनित होकर अकाउंट ऑफिसर बनी है। पूरे परिवार को हमारी ओर से बधाई। और हम लोगों से अपील करेंगे कि आप भी अपने बेटे बेटियों को इसी तरह से पढ़ाइए ताकि आगे चलकर आपका नाम और आपके परिवार का नाम ऊंचा कर सके, साथ ही देश का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद।